मन्नत को हो गया है शक धैर्य पर अब उसको विश्वास जरा सा भी नहीं है। वो अपने विक्रांत को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ने वाली है और एक बहुत बड़ा क्लू या एक बहुत बड़ा सुराग उसे मिलने वाला है कि विक्रांत वहाँ हो सकता है। तो मन्नत ने ये समझ लिया है कि धैर्य जी बिल्कुल पहले जैसे नहीं है। जब वो बच्चों के सामने, दुआ और बंटी के सामने वो बोल सकते हैं कि विक्रांत चला गया है, मर गया है, नीतू माँ के जैसा वो गॉड के पास चला गया है, भगवान जी के पास चला गया है, तो वो ऐसा अगर कर सकते हैं तो उन पर अब विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब मन्नत के मन में भी धैर्य को लेकर थोड़ा सा शक पैदा हो गया है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि विक्रांत मर चुके हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वो डांटते हुए कह देती है कि आप इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते, मेरे पति के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है कि विक्रांत जिंदा है और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगी। मरता इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। नीतू माँ मुझे बोल कर गई हैं कि विक्रांत जिंदा है और जब मेरी सांसें चल रही है मुझे कुछ गलत एहसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब विक्रांत जिंदा है। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग चौंक भी जाते हैं कि धैर्य ऐसा क्यों बोल रहा है और रोनी को भी शक हो गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो मन्नत को एक क्लू मिलता है। वो पहले ही सोच लेती है कि मुझे सर्च करना है, मुझे छानना है, मुझे ढूंढना है। जब वो उस जगह पर जाएगी दिन के समय तो उसमें कुछ ना कुछ सुराग मिलेंगे और वो समझ जाएगी कि शायद विक्रांत नीचे गिरे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी ने निकाल लिया हो या वो किनारे लग गए हों और कोई उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गया हो। तो हमें ये पता करना चाहिए आसपास के हॉस्पिटल में कि कोई गोली लगा हुआ इंसान आया है क्या। तो जो विक्रांत का असिस्टेंट होता है वो उसे अपना साथी बनाती है और उसे पता लगाने के लिए कहती है। तो वो कहता है अब आकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कि मुझे एक हॉस्पिटल का नाम पता चला है जहाँ पर एक इंसान ऐसा आया है जिसको गोली लगी है। तो मन्नत बोलती है कि ठीक है, हम वहीं जाकर पता करेंगे। तो वो धैर्य का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना चाहती या उसकी मदद नहीं लेना चाहती, उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती और वो उस असिस्टेंट के साथ निकल जाती है वहाँ पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ विक्रांत को थोड़ा होश आ गया है और वो पास में ही जो मन्नत है उसको, दूसरी लड़की, उसको सोचता है कि शायद ये मेरी मिस मन्नत है। उसका हाथ पकड़कर मन्नत मन्नत कर रहा है और उस लड़की को भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरा नाम कैसे जानता है।